जय श्री राम। रहस्यमय साधना करने वालों का मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट में स्वागत है। मैं चाहे जो मर्जी करूं, मेरी साधना सफल नहीं हो रही है, ना ही सिद्धि मिल रही है और ना शक्ति के दर्शन हो रहे हैं। अब तो साधना करने का मन भी नहीं करता, क्या करूं मैं? क्या आपके साथ भी यही हो रहा है? दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसी साधना की जो सिद्ध भी होगी और आपको दर्शन भी होंगे। आज हम एक दिवसीय अप्सरा साधना के बारे में बात करेंगे। शास्त्रों में 108 से अधिक अप्सराओं की चर्चा की गई है। लगभग सभी अप्सराओं की साधना विधियां अलग अलग हैं। इनमें से अधिकांश का वर्णन वैदिक विधि में किया गया है। जिस कमरे में साधना करोगे, उस कमरे में किसी भी प्रकार का चित्र या भगवान का चित्र नहीं होना चाहिए। और साधना प्रारंभ करने से पहले या उस दिन किसी भी प्रकार की कवच या हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। अप्सरा 16 से 18 वर्ष की एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली युवती होती है। उसका शरीर बहुत ही सुडौल और आकर्षक होता है। वो प्रेम की जीवंत मूर्ति होती है, जो हमारे जीवन में अनुकूलता लाती है। इस देवी का स्वरूप सौंदर्य से परिपूर्ण है, शरीर कोमलता से भरा है और यौवन से परिपूर्ण है। इनकी आंखें समुद्र के समान नीली हैं, बाल हवा में सांप की तरह लहरा रहे हैं। इनका रंग हल्का सुनहरा है और कानों में सुनहरी बालियां पहनी हुई हैं। ये यौवन से परिपूर्ण है। इनका शरीर चांदनी की तरह चमकते हुए वस्त्रों में लिपटा हुआ है। ये 16 वर्ष की लगती हैं, सौंदर्य और आकर्षण से भरपूर हैं और मादक सुगंध बिखेरती हैं। इन्हें देखकर देवता भी मोहित हो जाते हैं। तो साधक क्या चीज है? तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। अप्सराओं की उत्पत्ति के बारे में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि समुद्र मंथन में सबसे पहले रंभा अप्सरा प्रकट हुई, फिर अमृत और उसके तुरंत बाद भगवती मां लक्ष्मी प्रकट हुई। इसलिए अप्सराओं को स्वर्ग की सुंदरता के लिए रखा गया और इनका महत्व भी सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सुंदरता, रस और जल तत्व की प्रधानता के कारण इनका नाम अप्सरा पड़ा और इनके गुण देवताओं की तरह पूर्ण प्रभावी हैं। एक और तथ्य यह है कि इंद्र ने 108 ऋचाओं की रचना करके इन्हें प्रकट किया था। अप्सरा और यक्षिणी साधना सरल होती है क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत नजदीक होती है। लेकिन इसमें भी सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली एक दिवसीय अप्सरा साधना की श्रेणी में कामाक्षी अप्सरा साधना आती है। ये साधना बहुत ही सरल है। इस साधना को करने से व्यक्ति की यौन इच्छा पूरी होती है। साधना पूरी होने के बाद यह अप्सरा प्रकट होती है और साधक के साथ यौन संबंध बनाती है और अपने आभूषण वहीं छोड़ देती है। यानी हम कह सकते हैं कि यह अप्सरा यौन सुख और धन दोनों की इच्छा पूरी करती है। अप्सरा के नाम में ही इसका अर्थ निहित है। यह अप्सरा यौन भावनाओं से सिद्ध होती है, इसलिए साधक को यौन भावनाओं के अनुसार इसका चयन करना चाहिए। इस साधना में साधक को कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे सिद्ध अप्सरा यंत्र, सिद्ध स्फटिक माला, सफेद चंदन, चंदन का इत्र और गुलाब के फूल। यह अप्सरा साधना विशेष तिथियों पर की जाती है। आप इसे दिवाली, दशहरा, होली, नवरात्रि, ग्रहण काल या किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा और रवि पुष्य नक्षत्र की रात्रि में कर सकते हैं। यह एक दिवसीय अप्सरा साधना रात्रि कालीन है। इसमें विधिनुसार पितरों की पूजा, गुरु, गणेश, शिव, भैरव और स्थान देवताओं की पूजा को शाम को ही संपन्न कर लेना चाहिए। रात्रि में सिर्फ अप्सरा की पूजा संपन्न करनी है। अब साधक को नहा धोकर सफेद चंदन की लकड़ी को गुलाब जल के साथ घिसकर शरीर में जगह जगह हल्का हल्का लेप कर लेना चाहिए और सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। अब साधक को एकांत कमरे में उत्तर की तरफ मुख करके लकड़ी के बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर सिद्ध यंत्र स्थापित कर देना चाहिए। अब गुलाब की पंखुड़ियां उस पर बिखेर देना है। जिस कमरे में साधना करोगे, उस कमरे में किसी भी प्रकार का चित्र या भगवान चित्र नहीं होना चाहिए। और साधना प्रारंभ करने से पहले या उस दिन किसी भी प्रकार की कवच या हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। कमरे में एक किनारे में सुंदर बिस्तर लगा लेना है, जिस पर गुलाब का इत्र और गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर देना है। अप्सरा को यही आसन दे। यंत्र के सामने पूजन करना है और घी का दीपक लगाएं, गुलाब की धूप बत्ती लगाएं। भोग के लिए अच्छी दूध की मिठाई, केसर डालकर एक कटोरी में रखें। साथ ही पानी का गिलास और एक गिलास शरबत बनाकर भी रखें।
एक बात का ध्यान रखें, आपको अप्सरा का चिंतन करना है कम से कम 15 मिनट। चिंतन में आप उससे बात कर सकते हैं, उसके आसपास होने का एहसास करना है। इसके बाद स्फटिक की माला से 31 माला जाप करना है। अप्सरा का गुप्त मंत्र है ओम हलीम कामेच्छी अप्सरा आगच आगच मम संसर्ग कुरु कुरु स्वाहा। 3 से 4 माला होने पर आपको ऐसा लग सकता है जैसे चींटियां आपके शरीर में काट रही है। 6 से 7 माला के बाद खुशबू का अनुभव हो सकता है। जो कमजोर साधक है उनको नींद के झोंके आने लगते हैं। 20 से 21 माला होने पर कमरे का वातावरण बहुत शांत हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। 27 से 28वीं माला तक अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग अलग हो सकता है, लेकिन लगभग मिलता जुलता ही होता है। माला एकाग्रता से जाप करते रहना है और अप्सरा की किसी भी क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं देना है। 31 माला पूर्ण होने पर ही अप्सरा से बात करें, जब वो पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष होकर आपके साथ आकर बात करना चाहे। अब जब आपको बात करनी हो तो सबसे पहले उसे गुलाब के पुष्प की माला अर्पित करें। इसके बाद आपने जो सुंदर बिस्तर लगाया था, अप्सरा स्वयं आपको उस बिस्तर पर लेकर जाएगी और प्रेम भरी बातें करेगी। अप्सरा के साथ क्रिया करने के बाद वो अपने वस्त्र को यही छोड़कर जाएगी। उसके बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप अप्सरा से अपनी इच्छा अनुसार वचन मांग सकते हैं। इस प्रकार ये साधना संपन्न होती है। यह 1 दिवसीय अप्सरा साधना बहुत ही प्रभावशाली है। अप्सरा साधना करने के लिए साधक को ध्यान, योग और त्राटक साधना का अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे दैवीय शक्तियों से जुड़ने में मदद मिलती है। स्वच्छ मन से जप करने से आवृत्ति मजबूत होती है। आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करने से पहले गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप करना आवश्यक माना जाता है। गुरु मंत्र के जप से तप बल बढ़ता है। इससे हमें साधना में सिद्धि प्राप्त करने में शक्ति मिलती है। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूं। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।